Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। आज मैं फिर से आपके पास बच्चों की एक सेंसिटिव इशू लेकर आई हूँ। पता है, जो हमारे बच्चे हैं ना, वो बहुत बचपन से ही, जब वो छोटे होते तब से ही वो ऑब्जर्व करना बहुत स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स को, कि मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो चलते कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनकी बॉडी फीचर्स कैसे हैं। तो इस तरह से एक बच्ची या एक छोटा लड़का या छोटी बेटी, इन दोनों में ऑब्जर्वेशन पावर इतना तेज़ होता है कि हम भी कभी कभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि मेरी बेटी या फिर मेरा बेटा इस तरह का बात कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक फीमेल चाइल्ड है, तो वो बचपन से अपनी मम्मी को देख रही है और वो मिला रही है कि उसकी जो बोलचाल की स्टाइल है, या फिर उसकी मम्मी जिस तरह के कपड़े पहनती है, उसकी मम्मी जिस तरह से उसको ड्रेसअप करवाती है, वो सब कुछ उसके मम्मी जैसे है। इसका मतलब वो एक लड़की है, लेकिन उसको यही नहीं मालूम रहता है कि वो अपने पापा जैसे दिखती है। वो बचपन में जब पैदा हुई थी तो वो पूरी तरह से अपने पापा जैसे दिखने में थी, लेकिन उसके अंदर ये विश्वास हो जाता है कि वो अपनी मम्मी जैसी ही है, क्योंकि वो एक लड़की है। अब बाहर से जो भी आता है, या फिर जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है, सब कोई उसे यही कहते, अरे तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखती हो। तो ये चीज़ उसे अच्छा नहीं लगता है। वो दिल ही दिल में उसे गुस्सा आते रहता है कि क्यों, मैं तो एक लड़की हूँ, मैं अपनी मम्मी जैसे हूँ, मेरे बाल मम्मी जैसे हैं, मेरी आंखें मम्मी जैसे हैं, मैं मम्मी जैसे बात करती हूँ, मेरा हर चीज़ मम्मी जैसे है, तो मैं पापा जैसे कैसे हो सकती हूँ? मैं पापा जैसे तभी होती अगर मैं बॉय होती, मैं तो गर्ल हूँ। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी जो बच्ची है वो बहुत सेंसिटिव है। इस उम्र में उसके अंदर जो विश्वास घर कर चुका है कि वो अपने मम्मी जैसे है, उस विश्वास को ही मजबूत कीजिए, क्योंकि ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो किसके तरह दिखती है तो वो आप दोनों ही की बेटी। तो उसे इस बात से खुश रहने दीजिए कि वो अपने मम्मी जैसे दिखती है। या फिर कोई मेल चाइल्ड होता है तो उसे लगता है कि वो वो पूरी तरह से अपने पापा जैसे है, तो उसे वो सोचने दीजिए, उसे वो बिलीव करने दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे बार बार ये बिटर सच बोलते रहोगे जो वो सुनना नहीं चाहती, तो उसका असर कुछ और भी हो सकता है। और जितना हो सके आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को, या फिर जो भी घर पे आते हो, अगर ये बात छिड़ती है तो आप उन्हें इशारों से समझा दीजिए, या फिर उन्हें अलग ले जाके समझा दीजिए कि ये बातें ना कही जाए अपने बच्चों के सामने। तो इस तरह से बहुत सारी इश्यूज होती है जो हमारे बच्चों के अंदर घर करते रहती है। जब भी आप देखो कि आपकी बच्ची या फिर आपका बेटा एक ही बात को बार बार घुमा फिरा के बोलते रहता है, आपके पास आके ये बोलते रहता है कि नहीं मम्मी, सब मुझे बोलते कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा हूँ, तो जो सोचता है उसे वही सोचने दीजिए और उसके अंदर अच्छी वैल्यूज़ डालिए, क्योंकि जब वो बेटी या फिर बेटा बड़ी हो जाएगी, तब वो उसे खुद ब खुद इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी कि वो किसके तरह दिखती है, मम्मी जैसे या पापा जैसे, तब उसे ये चीज़ का कोई फैक्टर ही उस पर नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो चुकी है। लेकिन जब तक वो बात वो खुद एक्नॉलेज ना करे, तब तक उससे ज़बरदस्ती वो सब बातें मत सिखाइए, मत समझाइए। तो चलिए
देखते रहिए मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आती रहूँगी, मिलती रहूँगी, बहुत सारे इस तरह के ढेर सारे बातें लेके आपसे बातें करूँगी। और प्लीज़ आपके अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में वो सजेशन डाल दीजिए। मैं बहुत खुश होंगी अगर मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है आप सबसे। बाय बाय।